हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10 के क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज देखनी है तो उसके लिए अलग से वीडियो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है x - 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। हम सबसे पहले इसको एलसीएम लेकर सिंपल बनाएंगे। x को 1 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऐसे कैसा। x को x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू यहाँ पे है 3। ये जो x है ना ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3x। अगर आप इस x को डायरेक्ट अभी के अभी दूसरी तरफ ले जाना चाहो तो ये नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें पहले इसको एलसीएम लेकर पूरे के नीचे लेकर आना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसको दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इस 3x को इस तरफ लेकर आएंगे। अब हम एक बार इसको फैक्टर से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ना तो 1 ही रह जाएगा, माइनस का 1। माइनस 1 के ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं बनते जिनकी मल्टीप्लाई तो माइनस 1 आ जाए और प्लस या माइनस का 3 आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र है। जिसके साथ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो वो ए होता है, जिसके साथ एक्स की वो बी, और जिसके साथ ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर वो होता है हमारे पास सी। यहाँ माइनस ऐसे कैसा, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 और सी की जगह पे है माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 4 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 4 ही रह गया। 9 के अंदर हमने 4 को ऐड किया तो ये आ गया यहाँ पे 13 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास ए की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अंडर रूट 13 है ना, एक बार प्लस का आ जाएगा एक बार माइनस का आ जाएगा। हमारा एक आंसर हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन में 2, दूसरा हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 3 अपॉन में 2। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस में 7। एलसीएम का मतलब होता है जैसे 1/2 प्लस में 1/3 का हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हम अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना तो हम इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई को एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो हमने इन दोनों को ही एलसीएम ले लिया। अब हम इस पूरे को x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा सिर्फ हमारे पास x माइनस 7। जो बच जाता है ना उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से कर देते हैं, यानी x माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, ये आ गया x माइनस 7, माइनस का निशान ऐसे कैसा। इस पूरे पार्ट को हम इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x प्लस में 4। जब भी बाहर माइनस होना तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखिए, क्योंकि बाहर माइनस होने से अंदर वालों के निशान बदलेंगे। और यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो आप माइनस सिर्फ x के आगे लगा दोगे, जबकि रियल में यहाँ पे x के आगे भी माइनस लगेगा और 4 के आगे भी माइनस लगेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30। अब हम इस ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस 7 और माइनस का 4, ये आ गया हमारे पास माइनस का 11। अब ये 11 है ना, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। ये सारा सोल्व होने के बाद बच गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और x माइनस 7, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/30। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुना कर देंगे, ये पूरा जब दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। x प्लस 4 और x माइनस का 7, ये 30 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 30। अब ये माइनस का 30 तो इस तरफ ऐसे का ऐसा रह जाएगा। हम x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, हम x की मल्टीप्लाई माइनस 7 से करेंगे तो माइनस का 7x, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस का 4x, हम 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। ये x स्क्वायर बिल्कुल ऐसे का ऐसा है, 7x में से हमने 4x को माइनस किया तो माइनस का 3x आ गया, माइनस 28। ये जो 30 है ना ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा और इस तरफ बच जाएगा हमारे पास 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x। 30 में से 28 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस का 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई।
आप इसको फैक्टर से भी सोल्व कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र से भी सोल्व कर सकते हो। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास माइनस का 3 है तो फॉर्मूले वाला माइनस अलग हो जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, अब -3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 -4ac 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे है 1, c की जगह पे है प्लस का 2, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, तो 9 में से 8 को माइनस किया, यहाँ आ गया अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 है तो 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 आ जाएगा, अपॉन में 2a 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे है 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा 2 1 सा 2, यहाँ पे हम एक बार तो 1 को प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे। जब हम प्लस का लेंगे तो 3 में 1 को ऐड किया 4 आ गया, 4/2 ये आ गया हमारे पास 2। जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे ना तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2/2, ये आ गया 1। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, प्लस का 1 और प्लस का 2। फोर्थ क्वेश्चन है द एज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज परसेंटेज। मान लीजिए उसकी जो परसेंटेज है ना वो x है, हम अभी की उसकी उम्र को x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जैसे x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, x प्लस 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस में 1। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि मैं रेसिप्रोकल करना किसका है। आगे कह रहा है 3 ईयर एगो, यानी अब से 3 साल पहले जो उम्र है, अगर अभी x है तो अब से 3 साल पहले क्या हो जाएगी x - 3। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 5 साल बाद, तो अगर अभी x है तो अब से 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस में 5। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम यानी कि जोड़ 1/3 के इक्वल है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे 1/x - 3 और 1/x प्लस में 5, और इन दोनों का सम क्या रखा है तो बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, इज इक्वल टू 1/3 क्या रखा है तो 1/3 के ही इक्वल रख देंगे, इससे हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे पास 1/2 प्लस 1/3 है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ ना तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 4 होता तो सीधा एलसीएम आ जाता 4, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन इस जगह पे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो बिल्कुल वही हमें यहाँ पे करना है, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको नीचे एलसीएम ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है कि हम 6 को इससे डिवाइड करते हैं। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर उस 3 की 1 से मल्टीप्लाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। अगर मैं x - 3 और x प्लस 5 को डिवाइड करूँ x - 3 से, जैसे यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड किया था 6 से, तो x - 3 से x - 3 पूरे का पूरा कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x प्लस 5। अब जो डिवाइड करने के बाद आता है उसकी हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5, ये आ गया x प्लस 5। हम इस पूरे को x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो अब की बार ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x - 3। जो डिवाइड करने के बाद आता है ना उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से कर देते हैं, तो अब की बार मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 3 से और यहाँ पे आ जाएगा x - 3। हम इसको ओपन कर देते हैं, x प्लस 5 प्लस x - 3, x के अंदर x को ऐड किया तो ये बन गया 2x, 5 में से 3 को माइनस किया तो ये बन गया प्लस का 2, क्योंकि बड़ा प्लस का था तो ये भी प्लस का ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x की हम x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, हम x की 5 से करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, हम -3 के x से करेंगे तो माइनस का 3x, हम -3 के 5 से करेंगे तो माइनस का 15 x स्क्वायर। ऐसे का ऐसा 5 में से हमने 3 को माइनस किया तो ये आ गया प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, ये 3 तो इस तरफ ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये इस पूरे का पूरा ऐसे का ऐसा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जब हम किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, ये पूरे का पूरा ऐसे का ऐसा दूसरी तरफ चला जाएगा। 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हम 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे 6x आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। हम इस 6x को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। x स्क्वायर बिल्कुल ऐसे का ऐसा, माइनस का 6x है और प्लस का 2x है, 6 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 4x आ गया, माइनस का 15 और माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। हम इसको फैक्टर करके यानी गुणनखंड करके भी सोल्व कर सकते हैं। अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र लगा देंगे। हम 21 के फैक्टर करेंगे तो 7 × 3 एक ऐसा फैक्टर आता है जिसका प्लस या माइनस -4 के इक्वल हो, तो हम -4 की जगह पे लिख देंगे
माइनस का 7x और प्लस का 3x है। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बाहर आ गया x, अंदर बच गया x माइनस 7। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया माइनस का 7। x माइनस 7 इसके अंदर भी है, ये x यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस का 3 यहाँ आ जाएगा। x माइनस 7 x प्लस में 3, दो फैक्टर आ गए। हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आ गया x इज इक्वल टू 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब एज कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी की एज माइनस 10 है या फिर किसी की एज माइनस 20 है? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 7। आप चाहो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव भी कर सकते हो। उसकी अभी की जो एज है ना वो 7 है, तो आप एक काम कीजिए, उसकी एज के अंदर से 3 माइनस करके उसका उल्टा कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या रखा था कि 5 साल बाद यानी 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 7 के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। फिर उसका भी आप उल्टा कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/3। जब आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये 1/3 के इक्वल ही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर 30 हैं, दोनों को मिलाकर। तो अगर मान लीजिए मैथ के अंदर उसके x मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश के अंदर कितने हो जाएंगे? 30 में से हम x को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का सम 30 है। अब आगे कह रहा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स और ज़्यादा मिल जाते, यानी जब ज़्यादा होते हैं ना मोर देन, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इसके अंदर 3 मार्क्स कम मिलते हैं, यानी 3 को हम माइनस कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अब यहाँ पे ये तो सिंपल है, x प्लस 2 का x प्लस 2 ही रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर से हमने 3 को माइनस किया था, 3 को माइनस किया तो ये आ गया 27, यानी यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट उसने क्या रखा है 210। जब हम x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27x। जब हम x की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। हम 2 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो प्लस का 54 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 210। ये माइनस x स्क्वायर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 27 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 25x आ जाएगा। ये 210 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। जब हम माइनस 210 में से 54 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 156 आ जाएगा, निशान बड़े का आ जाता है। इस तरह से हमारी इक्वेशन ये बन गई। हम इसका सिंबल चेंज कर लेंगे, माइनस को कॉमन लेकर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र से हल कर देते हैं। हम a की जगह पे 1 रख देंगे, b की जगह पे -25 और c की जगह पे 156 है। तो सबसे पहले आता है माइनस b, तो माइनस फॉर्मूले वाला अलग हो जाएगा और b के लिए है वो अलग हो जाएगा, -25 ही ऐसे का ऐसा। फिर b स्क्वायर, तो -25 का स्क्वायर कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 625, 625 है। फिर आगे आएगा 4ac, तो 4 ऐसे का ऐसा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का 1। फिर c की जगह पे 156 है, जब हम 156 यानी 156 की गुना 4 से करेंगे तो वो आ जाएगा 624, तो 624 है। जब हम 625 में से 624 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि √1। अब √1 तो 1 ही होता है, किसी का अंडर रूट करते हो तो 1 ही हो जाता है। अब अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 1 जब बाहर आएगा तो एक बार प्लस का हो जाएगा, एक बार माइनस का हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस है, नीचे आएगा 2a, 2 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 1 है तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई की, नीचे 2 का 2 ही रह गया। हम 25 के अंदर एक बार 1 को प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी 26/2, ये आ जाएगा यहाँ पे 13। जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24/2 यानी कि 12। यहाँ पे हमारे 2 आंसर आ गए। उसने कह रखा था कि मैथ के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर मिला के उसके 30 मार्क्स आते हैं। मैथ के अंदर हमने x मान ली थी, इंग्लिश के अंदर हमने मान ली थी 30 माइनस x। और उसके 13 मार्क्स आते हैं तो 30 में से हम 13 को माइनस करेंगे 17 आ जाएगा इंग्लिश के अंदर मार्क्स से। अगर उसके मैथ के अंदर 12 मार्क्स आते हैं ना तो इंग्लिश के अंदर 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी अगर मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 हो जाएंगे, मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।